मैं अमर उजाला हरिद्वार से कृष्णकांत मणि त्रिपाठी आज संयुक्त जिला चिकित्सालय में आया हूँ और यहाँ हम आज बात करेंगे डॉक्टर स्वाति वर्मा से। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर स्वाति वर्मा आज हमें बताएंगी महिलाओं में 30 वर्ष से अधिक की उम्र के बाद क्या परिवर्तन आते हैं, उसमें क्या बदलाव होते हैं और उसके अलावा क्या क्या दिक्कतें जो आज के समय में बढ़ रही हैं। इन विषयों पर आज हम विस्तृत जानकारी देंगे। जी 30 के बाद वुमेन की बॉडी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि हमारा बोन मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, हमारी बोन डेंसिटी रिड्यूस होने लगती है, बॉडी में लीन बॉडी मास जो हमें पतला बनाने में हेल्प करता है अब वो घटने लगता है और फैट सेल्स एडिपोज टिश्यूज़ ये बढ़ने लगते हैं। तो आप चाहें या ना चाहें मोटापा तो आएगा। बॉडी में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के घटने की वजह से हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, पीरियड्स गड़बड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से पीसीओडी, फाइब्रॉइड, थायराइड, शुगर, हाइपरटेंशन, फैट सेल्स बढ़ने की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फैटी लीवर, ये सारे बदलाव हमारी बॉडी में आने लगते हैं। कुछ सेल्स होती है जो हमारी बोन्स को बोन बनाने में मदद करती हैं जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, अब ये घटने लगेंगी एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारी बोन्स को तोड़ती हैं ये बढ़ने लगती हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स पोरस होती हैं। एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसका काम होता है बॉडी के ब्लड में कैल्शियम पहुंचाना। तो अगर आप डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारी बोन से कैल्शियम लेना स्टार्ट करेगा। तो इससे बचने के लिए हम अपनी डाइट में कैल्शियम की पूर्ति कर लें। हम ऐसी डाइट, बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें कैल्शियम की पूर्ति के साथ साथ हम डेली मिल्क प्रोडक्ट्स साथ में कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करें ताकि हमारे फूड में अगर कैल्शियम होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट करके और हमारे बोन से कैल्शियम निकालना बंद कर देगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हमारी स्किन इलास्टिसिटी और रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ कम होने लगती हैं जिसकी वजह से रिंकल्स और एजिंग स्टार्ट होने लगती है आफ्टर 30s। मूड स्विंग्स होने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है। कुछ महिलाएं मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं जिनको पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। यूपीटी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, पास के किसी मेडिकल स्टोर से जाके उन्होंने कंट्रासेप्टिव एंटीपी किट ले लिया। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं जिसका उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन, मैसिव ब्लीडिंग, यूट्राइन एडिशंस हो सकते हैं और गलती से अगर बच्चे का थोड़ा भी भाग हमारे बच्चेदानी में रह जाता है उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। भविष्य में होने वाली प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ही नहीं, आप भविष्य में इनफर्टाइल भी हो सकते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। गलती से अगर बच्चे का इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो रहा हो, क्योंकि आपने किट लिया है तो वो तो अपना काम करेगा, फेलोपियन ट्यूब रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, सेप्सिस और भविष्य में डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। अब हम समझदार हैं, हमें कंट्रासेप्टिव के मेथड्स सब पता है, बस हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की फॉर्म में हमें मेडिसिन मिलती है, इंजेक्शन फॉर्म में मिलते हैं अंतरा, और सबसे सेफेस्ट मेथड कॉपर टी, जिसके लिए एक मिथ है कि शायद वो भविष्य में आपकी प्रेगनेंसी खराब कर सकता है, अब अंदर जाके इन्फेक्शन और मिस हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ द सेफेस्ट मेथड विद नो साइड इफ़ेक्ट्स। और वी कैन यूज़ कॉन्डोम ऑल्सो, दैट इज़ द बैरियर मेथड। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम बात करते हैं महिलाओं के जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप की, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो हमें पहले कभी महसूस नहीं हुए, जिनका हमें बेहद ध्यान रखना है। जैसे हॉट फ्लैशेस, जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है विद ब्लड क्लॉट्स, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीनों तक ब्लीडिंग बिल्कुल ना हो। इसके अलावा मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग, रात में नींद ना आना, घबराहट होना, नॉजिया, ओवर एब्डोमेन में बिल्कुल वीकनेस हो जाना, ऐसी वीकनेस जैसा आपको पहले कभी महसूस नहीं है, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, ये सारे लक्षण हमें पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। इनसे घबराना नहीं है, दीज आर कॉमन सिम्टम्स। लेकिन हाँ,
यही वो एज ग्रुप है जिसमें आप सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कैंसर डेवलप करने का। तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन विमेन्स? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर। अब कैसे पता चलेगा कि आप यू आर प्रोन टू दीज सिम्टम्स? आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है डेली सुबह उठने के समय, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। किसी भी तरह के लिम्फ नोड्स, किसी भी तरह की गांठ, चेंज इन कलर, किसी भी तरह का डिस्चार्ज अगर आपको महसूस होता है तो आपको तुरंत अपने नियर बाय गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। दिस इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। कैसे पता चलेगा कि आप सर्वाइकल कैंसर की ओर जा रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रेंडिंग कैंसर नाउअडेज। सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने के लिए लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन, मैसिव ब्लीडिंग, सडनली अब्रप्ट ब्लीड होना, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा है कि कुछ भी लक्षण ना आए। तो इससे बचने के लिए है आफ्टर एज ऑफ 21 ईयर्स इन एवरी 3 मंथ यू हैव टू गेट ए स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा। 21 साल के बाद हर तीसरे महीने में हमें इसका टेस्ट करवाना है। पैपिस्मियर करके एक जांच होती है जो बताती है कि आप इसकी ओर जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या प्रिवेंशन क्या है? इससे बचने के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स भी आती हैं। द आइडियल एज इज 9 to 13 ईयर्स ऑफ एज। अगर उस समय आपको नॉलेज नहीं थी, नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है, मिस हो गया, तो 24 ईयर्स की एज से पहले भी आप इसको लगवा सकते हैं, बिफोर यू गेट सेक्शुअली एक्टिव। एंड इफ स्टिल you miss the doses, you can get vaccinated till 45 years of age. 3 डोज में इसका वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड होता है, 0, 3 month and 6 month. So be aware of these symptoms and be aware of all these vaccines. So आपकी क्योंकि जैसा कि पुरुष समाज का एक सशक्त हिस्सा है, महिलाएं भी उसे सशक्त बनाने में अहम भूमिका रखती हैं। तो अपनी सेहत, अपने डाइट, अपना ख्याल रखना, ये भी हमारा ही काम है। इस तरह के कितने केसेस आते हैं जहां आपको लगता है कि अवेयर नहीं है, महिला को अपने एज के अकॉर्डिंग इस तमाम प्रिकॉशन और ये जांच की तमाम प्रक्रिया उनको पता ही नहीं है, तो ऐसे में आप उन पेशेंट को क्या कहती हैं? 90% women are unaware of their conditions. तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास कोई भी महिला आती है जो कि इस एज ग्रुप में है, हम उनके लिए स्क्रीनिंग कराते हैं और उन्हें बेटर बैलेंस डाइट विद आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा जिला अस्पताल में तैनात फिजिशियन डॉक्टर स्वाति वर्मा ने एज के अकॉर्डिंग हो रहे चेंजेस और सर्वाइकल कैंसर जैसे तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनका मानना है कि 90% महिलाएं अवेयर नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेके और एज के अकॉर्डिंग तमाम बदलाव को लेकर। उन्होंने जांच के विषय में भी बताया, महिलाएं अगर उनके सुझाव को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग वो सतर्क रहें तो निश्चित तौर पर सर्वाइकल कैंसर जो आज बढ़ते हुए समस्या है और अन्य महिलाओं में तमाम बदलाव और समस्याएं रोकी जा सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।